अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यम्मी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पापा रोटी बंस। इसको कॉफ़ी बंस भी कहा जाता है। ये बहुत यम्मी रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं ये बन। ये विंटर के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा है 250 ग्राम, अंडा है हाफ लूँगी मैं इसमें, ये पूरा मैंने फेंट के रखा है, हाफ हम इसकी टॉपिंग में यूज़ करेंगे। दूध है हमारे पास 100 ml। ब्रेड इम्प्रूवर है हाफ टी स्पून। ब्राउन शुगर है 25 ग्राम। मेल्टेड बटर है 25 ग्राम। सॉल्ट हाफ टी स्पून। ईस्ट 1.5 टी स्पून। आइए इसकी टॉपिंग के अज्जा बताती हूँ मैं अब आपको। इसके लिए हमें चाहिए बटर 50 ग्राम। मैदा इसमें लिया मैंने 50 ग्राम। आइसिंग शुगर 50 ग्राम और हाफ एग जाएगा इसके अंदर। कॉफ़ी 1 टेबल स्पून। ये बटर मैंने लिया, इसको क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। इसको हम बाद में बंस के अंदर हम फिल करेंगे। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए हम मैदा एक बोल में शामिल करेंगे, फिर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब मैं सेंटर में थोड़ा सा होल करूँगी और आधा अंडा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये पूरा एग है जिसको मैंने बीट करके रखा था, आधा इसमें हम शामिल कर देंगे और आधा हम टॉपिंग में यूज़ करेंगे। बाकी हम अब इसमें हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, 100 ml है। इसमें हम सारा दूध एक साथ शामिल करके अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारा मेज़ा एक जान हो जाए। फिर हम इसकी नीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है और बाकी मैं ये जो बचा है इसको मैं फ्लोर पे ही डालूँगी और इसी के साथ इसकी नीडिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको हम नीड करेंगे। बहुत अच्छे से इसको नीड करना है। हम आहिस्ता आहिस्ता इसको नीड करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसको नीड करेंगे इसी तरह से। व्यूवर्स, आपको जितना भी ये जो ड्राई आपको मैदा दिख रहा है ना, ये इसी के अंदर आपने समेटना है। इसको नीट करते करते इसमें और लिक्विड नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ये इसी के अंदर सिमट जाएगा आहिस्ता आहिस्ता नीट करते करते। मुझे इसको नीट करते करते तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं इसको और मज़ीद 5 मिनट तक नीट करूँगी। इसको हमें इतना नीट करना है कि नीट करते करते अच्छा सॉफ्ट डो हो जाएगा, सिल्की स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से होना चाहिए। बहुत सॉफ्ट हो गया है ये और सिल्की स्मूथ हो गया है। अब मैं इस डो को रखने जा रही हूँ प्रूफिंग के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसको मैं क्लिनजर रैप करके रख दूँगी। अब हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बटर लेंगे, इसको एक बोल में डालेंगे। इसके लिए मैं हैंड विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं चाहें तो। बटर हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है। सर्दियाँ हैं तो ये हार्ड हुआ हुआ है, रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ था। बटर को हमें मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस।
ये देखिए बटर हमारा मिक्स हो गया, 2 मिनट मिक्स करा मैंने और ये सॉफ्ट हो गया इस तरह से। अब मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करूँगी और फिर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे कि आइसिंग शुगर यकजान हो जाए, बस इतना मिक्स करेंगे इसको। हमारी आइसिंग शुगर मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर एग जो है हमारा, हाफ एग जो है हम वो इसमें शामिल करेंगे और इसको मज़ीद मिक्स करेंगे अच्छे से कि वो यकजान हो जाए। ये देखिए हमारा मिक्सचर यकजान हो गया। अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर दूंगी और फिर इसको मिक्स करेंगे हम। ये अच्छा स्मूथ सा हमारा पेस्ट बनेगा। अब मैं इसके अंदर कॉफ़ी शामिल करूँगी। कॉफ़ी के अंदर मैं 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करके फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और इस मिक्सर को मिक्स करूँगी। ये देखिए कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई थी और ये अब हमारी टॉपिंग रेडी है। ये बहुत स्मूथ टेक्सचर बना है इसका। टॉपिंग रेडी हो गई है। अब मैं इसको एक पाइपिंग बैग में डालकर रख लूँगी अपने पास ताकि इसको मैं बंस के ऊपर लगा सकूँ ईज़िली। ये स्टेप आप पहले से करके रख लें ताकि आपके लिए इजी रहे। और आइसिंग को किचन काउंटर पे ही रखिएगा, फ्रिज में मत रखिएगा, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी। और ये हमें तो ज़रा थिक ही चाहिए होती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा लिक्विड को ऐड मत करिएगा, पतली हो जाएगी तब भी हमारे बंस पे वो सही से नहीं लगेगी। ये देखिए पाइपिंग बैग में डाल दिया है, इसको हमें किचन काउंटर पे ही साइड पे रख लेंगे। हमारा डो प्रूफ हो चुका है। ये देखिए इतना अच्छा प्रूफ हुआ है, 1 घंटा हो चुका था इसको। अब हम इसको निकालेंगे। हम डो को पंच डाउन करेंगे और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे फ्लोर के साथ, थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। देखिए हमने इसको थोड़ा स्मूथ कर लिया है। अब हम इसके इक्वली 4 पार्ट्स करेंगे। अब हम इसके यहाँ पेड़े बना लेंगे जिस तरह हम रोटी के पेड़े बनाते हैं। और ये तकरीबन 100 ग्राम का एक पेड़ा होगा। इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हम सारे चारों पेड़े बना लेंगे और उसके बाद इसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे।
5 मिनट हो गए हैं हमारे पेड़े रखे हुए। अब मैं इसके अंदर जो बटर के क्यूब्स थे वो सेंटर में रखूँगी। आप देखिए किस तरह से, इस तरह से हम पेड़े को लेंगे हाथ में और बीच से थोड़ा सा पतला कर लेंगे, जिस तरह हम अपनी कचौरियाँ बनाते हैं उस तरह से, और सेंटर में से रखेंगे और अच्छे से हम इसको सील कर देंगे पिंच करते करते। अब इसी तरह से मैं चारों पेड़ों को तैयार कर लूँगी। सेंटर में हम बटर रख लेंगे इसके और इस तरह से इसका पेड़ा बना के हम रख लेंगे। ये हमारी बेकिंग ट्रे है, इसको मैंने बटर पेपर लगा के और ग्रीस कर लिया था बिल्कुल हल्का सा। इस जो बंस हमारे रेडी हो जाएंगे हम इस पर रखेंगे इस तरह से। मैं इसी तरह से चारों बंस को रख दूंगी। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए रख रही हूँ आधे घंटे के लिए किसी कपड़े से कवर करके। आधा घंटा हो गया है बंस को रखे हुए। अब हम देखते हैं, ये देखिए साइज़ में डबल हो गए हैं हमारे बंस। अब हम इसको ऊपर टॉपिंग करेंगे तो हमने ये बना के रखी थी। इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रिल सा बना लेंगे। इससे क्या होता है कि इस तरह करने से हमारी जो आइसिंग है, जो हमारी टॉपिंग है, वो इवनली स्प्रेड होगी बन के ऊपर जब ये बन हम बेक करेंगे। ये देखिए हमने चारों बंस को अपने कवर कर लिया है टॉपिंग से इस तरह से। तकरीबन इतना आप कवर करिएगा। और अब हम इसको बेक करने के लिए रख रहे हैं 10 से 12 मिनट के लिए 200 डिग्री पे। ये देखिए हमारे बंस बेक हो गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और मेरे पास ये 12 मिनट में रेडी हो गए थे। व्यूवर्स, अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी अंदर से। देखिए हमारे बहुत अच्छा टेक्सचर आया है इसका, बहुत अच्छे सॉफ्ट बने हैं बंस। ठंडा होने के बाद ही कट करिएगा। ये देखिए अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, शेयर करिए मेरी रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।